यस स्टूडेंट, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ने के बाद नाउ आता है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वैसे हम डीपली इनकी स्टडी कर चुके हैं, so we have to clear from difference also. First, a element is a pure form of substance composed of only one type of atom. देखो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एलिमेंट सब्सटेंस की प्योर फॉर्म होती है, ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम से ही फॉर्म होती है। ठीक है, जबकि कंपाउंड क्या होता है, क्योंकि कंपाउंड भी सब्सटेंस का ही टाइप है, तो कंपाउंड इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस कब, लेकिन ये क्या है, कंपोज्ड ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स, दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बना हुआ होता है। सेकंड है, अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर एक अकेला एलिमेंट होगा, ठीक है, AgA जैसे कि Cu है, तो उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड, लेकिन कंपाउंड को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने उस पर पढ़ा था कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से तो नहीं कर सकते, लेकिन केमिकली हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड है, The property of an element is the property of atom, यानी कि एलिमेंट की जो एलिमेंट वही प्रॉपर्टी शो करता है जिस एटम से वो मिलके बना हुआ होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, गोल्ड की रिंग है, वो छोटे छोटे कई सारे गोल्ड के एटम से मिलके बनी हुई है, तो वो वही शो प्रॉपर्टी शो करेगी जो उसका एक छोटा सा एटम भी शो करेगा। वाइल कंपाउंड में क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना हुआ होता है और जब बाद में कंपाउंड बन जाता है, उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफर करती है। मैंने एग्जांपल में भी बताया था आपको, H2O में H2O लिक्विड फॉर्म होती है, जबकि वो जिनसे मिलके बना हुआ होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होती है। आप प्रॉपर्टी में ये भी हो सकता है कि वो दोनों गैस है, जबकि H2O एक लिक्विड है। अब हम बात करते हैं, देखो हमने ये पढ़ लिया है सब्सटेंस, जो एक स्टार्टिंग से बताया था, इसलिए मैंने सब्सटेंस हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब हमारा सेकंड फॉर्म आ जाती है मैटर की, वो है मिक्सचर। ठीक है, देखो मिक्सचर्स एज नेम डिस्क्राइब, नेम से पता लगा है मिक्स, यानी कि बहुत मिक्स है कुछ ना कुछ। मिक्स का मतलब एक अकेला तो कुछ मिक्स नहीं हो सकता, यानी कि उसके साथ कुछ ना कुछ मिला हुआ है। तो मिक्सचर इज द ऑल्सो फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की फॉर्म थी, हमने पढ़े थे ना, मैटर के दो फॉर्म थी, एक सब्सटेंस और एक मैटर, सॉरी सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो मिक्सचर इज द फॉर्म ऑफ मैटर इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। ठीक है, मिक्सचर से आपको सिंपली बता दूं, मिक्सचर जो नमकीन आती है वो भी आपको पता है, उसमें सारी चीजें मिक्स होती है, तो इसीलिए उसको मिक्सचर हम बोलते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे जो सब्सटेंस है, या फिर अपन बोल सकते हैं कई सारे उसमें फूड आइटम है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल बोले हम, एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी टाइप ऑफ गैसेस। ठीक है, नाउ हम बात कर रहे हैं बेटा इसके कैरेक्टर्स की, कि मिक्सचर के क्या क्या कैरेक्टर्स है। देखो ये कैरेक्टर पढ़ रहे हैं हम, लेकिन आपने अभी जब आगे कंपाउंड और एलिमेंट के पढ़े थे उनको भी माइंड में लेते हुए चलना। कैरेक्टर है इसका, द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट किसी भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इट शो प्रॉपर्टी ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जब एक यानी कि से एक मिक्सचर हम बना लेते हैं, तो जो मिक्सचर फॉर्म होता है ना, उसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। नाउ थर्ड वन इज द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर जिन भी कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है हम उनको सेपरेट कर सकते हैं इजीली। क्लियर है बेटा। देखो मिक्सचर क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ मैटर जिसमें क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। ठीक है, नाउ कैरेक्टर्स। अब हम बात कर रहे हैं मिक्सचर्स के भी टाइप्स की। मिक्सचर्स को भी टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, द वन इज होमोजेनस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजेनस। देखो नेम से पता लग रहा है, होमो मीन्स सेम, मीन्स एक जैसा, ठीक है, एंड हेट्रो मीन्स डिफर। तो होमोजेनस क्या होगा बेटा, होमोजेनस मिक्सचर्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा कंपोजिशन होता है, यानी कि आप जब दो चीजें मिक्स कर देते हो तो आपको डिफरेंस मतलब अलग अलग वो सीन नहीं होती है। तो इसका सेकंड पॉइंट हो गया, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन, आपने जब मिक्स कर दिया है तो उसके बाद आप उससे सीन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा सॉल्ट है, शुगर है, ये सब मिक्स होमोजेनस मिक्सचर्स के ही बने हुए हैं। ठीक है, ब्रास, ठीक है, जो कि एक एलो है, ये भी
मतलब प्रोपोर्शन ऑफ मेटल से ही मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, होमोजेनस आपको सिंपली समझ में भी आ गया होगा बेटा, जैसे आप शिकंजी बनाते हो उसमें नींबू डालते हो, ठीक है, शुगर ऐड करते हो, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें जो मिक्सचर मिलता है उनमें हम ये सीन नहीं कर सकते हैं कि कहाँ हमारा सॉल्ट है कहाँ शुगर है। ठीक है, वो हमें होमोजेनस मिक्सचर ऑब्टेन हो जाता है, लेकिन उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो होमोजेनस मिक्सचर को भी हम जो हम मिक्स कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग 3 क्लास में बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, इसमें मिक्स करेंगे हम 2 सॉलिड को, जो भी हमारा एलॉय है वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर यानी कि इसमें लिक्विड में सॉलिड मिक्स करेंगे, जैसे कि बात कर रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट यानी कि सॉल्ट को वाटर में ऐड करना। ठीक है, थर्ड है लिक्विड लिक्विड मिक्सचर यानी कि इसमें 2 लिक्विड को मिक्स करते हैं, जो हो गया मिक्सचर ऑफ टोलुइन एंड बेंजीन, यानी कि बेंजीन और टोलुइन को जब हम मिक्स करते हैं बेटा तो इनका भी हमें कौन सा मिक्सचर मिलता है, होमोजेनस, यानी कि हम उनमें उनको सेपरेट नहीं कर सकते कि कहाँ बेंजीन था और कहाँ टोलुइन था। क्लियर है, ये होमोजेनस के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमारी सेकंड कैटेगरी आती है बेटा हेट्रोजीनस। देखो होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स अलग अलग, यानी कि डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि हम जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को मिला देते हैं, ठीक है, तो हमें उनका वो एक जैसे नहीं मिलते, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमें नहीं मिलता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्री उनकी इजीली सीन होती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा यही हो गया, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सीन, यानी कि हमने जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंट को उस मिक्सचर बनाने में ऐड किया है ना, तो मिक्स करने के बाद भी हमें सेपरेट सेपरेट बाउंड्री सीन होती है। ठीक है, जैसे कि सैंड है, सोइल है। ठीक है, अब हेट्रोजीनस को भी सेम होमोजीनस की तरह ही 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है सॉलिड गैस मिक्सचर, यानी कि गैस में सॉलिड मिक्स है, तो इसका एग्जांपल है बेटा स्मोक या फिर डस्ट। ठीक है, अब है सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, यानी कि जब सॉलिड को, एक चीज ये भी ध्यान रखना है पर आपको, जब सॉलिड को गैस में मिला रहे हैं तो हमें होमोजीनस मिक्सचर नहीं मिल रहा है, यहाँ हेट्रोजीनस मिल रहा है। ठीक है, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, इसमें आ जाएगा मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फीलिंग्स, इनको जब हम मिक्स करते हैं सल्फर के साथ आयरन को, ठीक है, आयरन जो उसमें सल्फर जो कि एक सल्फर जो है वो मीन सल्फर एंड आयरन फीलिंग्स, यानी कि हम यहाँ सॉलिड सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं लेकिन जो हमें मिक्सचर मिलता है वो हेट्रोजीनस मिलता है। थर्ड वन इज सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, यानी कि सस्पेंशन ऑफ सल्फर इन वाटर, जब हम सल्फर को वाटर में मिक्स करते हैं तो उसका जो बाद में सस्पेंशन मिलता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनस, मीन्स वो हमें यूनिफॉर्म लेयर नजर नहीं आती है। फोर्थ वन इज लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, यानी कि हम यहाँ 2 लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं लेकिन आफ्टर मिक्सिंग हमें जो भी मिलता है सॉल्यूशन या जो भी मिल रहा है मिक्सचर, वो क्या होगा बेटा हमारा हेट्रोजीनस, मीन्स हमें सेपरेट बाउंड्री नजर आएगी। इसका एग्जांपल है बेंजीन इन वाटर, जब हम बेंजीन को वाटर में ऐड कर रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं देता है, हमें इजीली सेपरेट बाउंड्री नजर आ जाती है। ठीक है, इसका सिंपली एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, अपन जनरली अगर हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात करें तो ऑयल एंड वाटर, ठीक है, सेपरेट बाउंड्री इजीली हमें सीन होती है। क्लियर है बेटा, यहाँ हमने पढ़ा है अबाउट दी मिक्सचर, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज दी सॉल्यूशन। क्लियर है, ओके, थैंक यू।